what does that mean? ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जब इंडिया में अपना कोर्स लॉन्च करते हैं तो उनको एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जिस फेज से वो वहां से वो कोर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो पाता बिकॉज डेमोग्राफी डिफरेंट है। वहाँ के स्टूडेंट्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग और यहाँ के स्टूडेंट्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग सेम टीचर्स की फर्क है। सो दे हैड अ क्वेश्चन इन माइंड कि अगर हम ये प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च करें तो ये कैसे पैरेलली रन करेगा। So for that हमने certain measures लिए। We have a same curriculum which they are following, we are following. Module by module, credit by credit, hour by hour, it is same. The day you come in, you get a learning outcome handbook, which says कि इस learning outcome handbook में मैं 4 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते के बाद मुझे क्या आना चाहिए। वो नहीं आता, then you can always do that. They also ensure that people who are teaching you are tested by them. So they have a certificate for teaching in higher education, which is mandatory for any of the faculty members teaching this course, right? Now apart from it, suppose आपने admission ले लिया, आपका एक साल निकल गया, but now एक साल के बाद आपको लगता है कि यार I could have gone to the UK campus, why I can't? So of course you can go to the UK campus because both the classes are going parallel. तो एक साल के बाद आपके भी उतने ही क्रेडिट है उसी लेवल पे हो जिस लेवल पे यूके का। यू कैन ऑफ कोर्स टेक दिस ट्रांसफर बेसिस योर मार्क्स एंड योर अटेंडेंस। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जाती है, वो अप्रूव करते हैं, इंटरव्यू होता है एंड देन यू कैन मेक बाय पेइंग एडिशनल फी टू व्हाटएवर द डिफरेंस बेसिकली यू जस्ट पे दैट। What is the difference in studying in India and studying in UK? Actually nothing apart from the campus. What Same degree. that is the next exam of foreign. That is the next foreign. And for that people spend too much. For that Placement is equal. Placement is equal. So what is the use? Like seriously, what is the use? What is the use of what? UK जाने का फायदा क्या होगा? UK जाने का फायदा सिर्फ इतना है कि अगर आपकी इंटर्नशिप आप इंडिया में है तो यूजुअली इंडिया में होती है और अगर आप प्लेसमेंट अभी आपने बोला कि अगर आप इंटर्नशिप इंडिया में है तो इंडिया में होती है और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपकी इंटर्नशिप बाहर होती है। वो एक्सपोजर का फर्क होता है प्लस आपके क्लासरूम एक्सपीरियंस का फर्क होता है बिकॉज आप वहाँ पर यू नॉट स्टडिंग विद योर फेलोज, राइट? यू आर स्टडिंग इन अ डिफरेंट क्राउड एंड आपको भी लर्निंग पता है कि जैसे ही हम डिफरेंट क्राउडेड डेमोक्रेसी पर रखे जाने वाले थोड़ी बिहेवियर डिफरेंट होता है, राइट? हम चाहे यहाँ पर करना खा के यूँ फेंक देते हैं बट प्लीज बैंक को फॉरेन लैंड में कभी भी नहीं करेगा, ये बात है टू मच। तो दैट इज अनदर थिंग। लास्टली जो प्लेसमेंट की बात आती है तो इंडिया से जो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप है ऑन पेपर रेकॉर्ड 50 to 70% placements happen abroad, right? That is on year to year average में 50% I think is a final placement, 70% is internship scenario that happens in so all that happens abroad क्योंकि वहाँ पर it is a 50-70 बजाय it's a 90-95% because very few people come back when they find an opportunity else. So these are the differences, but there's a price to it. You can of course evaluate both the programs, right? For placement, if you study in UK, you end up paying in pounds. That's their fee structure. But if you study in India, otherwise 105 was the 80 से लेकर 110 के बीच में यूजुअली वेरी करता है और डिफरेंट टाइम पे होता है। That was like around 8, 9, 10 months ago. The 80 thing which you were saying. 95 was like 4 months ago. And the current